तो जी, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक मौसूफ़ की मेरे सामने से वीडियो गुज़री टिकटॉक पर और वो मौसूफ़ ये कह रहे थे कि जो भी स्टूडेंट्स जर्मनी आए ना पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, उनको अपनी डिग्री 2 साल में ख़त्म नहीं करनी चाहिए। जो मास्टर्स की डिग्री होती है 4 सेमेस्टर्स की होती है, तो 2 साल में 4 सेमेस्टर्स होते हैं। तो उन साहब का कहना ये था कि जी 2 साल में आपने डिग्री ख़त्म नहीं करनी है, आपने डिग्री ख़त्म करनी है 6 से 7 साल के अंदर। और वो नीम हकीम ख़तरे जान जो है हकीम साहब वो ये इसकी वजह ये बयान कर रहे थे कि उनका अपना एक्सपीरियंस ये है कि उनके जिन दोस्तों ने 3 साल में डिग्रियाँ ख़त्म की, उसके बाद उन्होंने जॉब सर्च करना शुरू की तो उनको जॉब नहीं मिली क्योंकि उनकी जर्मन जो है वो B1 लेवल की नहीं थी। तो उस वजह से उनको बड़ी मुश्किल हुई और उस वजह से उनको दोबारा स्टूडेंट इस मतलब स्टडी के अंदर एनरोल करना पड़ा, मतलब दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल करना पड़ा और जिसकी वजह से उनको फिर फीस पे करनी पड़ी। उनका कहना ये था कि जी पहला मास्टर्स फ्री होता है और जो दूसरा मास्टर्स में जब आप एनरोल करते हो तो फिर वो फ्री नहीं होता, उसकी आपको फीस पे करनी होती है। तो फिर उन मौसूफ़ ने अपने दोस्तों का ये एक्सपीरियंस बयान किया कि उन्होंने दूसरे मास्टर्स में एनरोल किया, उसकी उनको फीस पे करनी पड़ी और उसके बरक्स उनके जो दूसरे जो समझदार सो कॉल्ड वाइज़ जो क्लेवर जो उनके दोस्त हैं ना, जिन्होंने 6-6 7 साल डिग्री को प्रोलॉन्ग किया, तो दूसरी तरफ वो दोस्त थे जो 6-7 साल तक अपनी डिग्री प्रोलॉन्ग करके फ्री में पढ़ रहे थे, उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ रही थी। और दूसरी तरफ वो बेवकूफ़ लोग थे जिन्होंने अपनी डिग्री को जल्दी ख़त्म किया, मतलब 3 साल के अंदर, और फिर उनको जॉब क्योंकि नहीं मिली जर्मन ना होने की वजह से, तो उन्होंने दूसरे मास्टर ने एनरोल किया और उसकी फीस भी पे की। तो वो पैसे दे के पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ उनके जो सो कॉल्ड अक्लमंद दोस्त थे, वो पैसे दिए बगैर पढ़ रहे थे। तो इतना कोई बेवकूफ़ाना और अहमकाना मुझे ये आइडिया लगा ना उनका, और इतनी मतलब मैं क्या कहूँ कि लोग जो है ना बस क्योंकि मोबाइल आ गया है ना, वो कहते हैं बस लो और जो मुँह में आए वो बना दो उसके ऊपर वीडियो ना। और मुझे अक्ल पे ये हैरानगी हुई कि वो जो उनके दोस्त थे, मतलब वो साहब भी बेवकूफ़ और उनके जो दोस्त थे जिन्होंने 3 साल बाद डिग्री ख़त्म की, वो भी बेवकूफ़, और जिन्होंने 6-7 साल तक डिग्री को प्रोलॉन्ग किया मेरे हिसाब से वो भी बेवकूफ़। क्यों? भाई जिस बंदे ने 3 साल में डिग्री ख़त्म कर ली, उसने B1 लेवल की लैंग्वेज क्यों नहीं की? अगर उसको जॉब उसको पता था 3 साल के अंदर यहाँ रहते हुए, उसको पता नहीं चला कि यार यहाँ पे अगर मेरे पास लैंग्वेज नहीं होगी B1 लेवल की तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। तो 3 साल इसने पढ़ाई करके 3 लेवल होते हैं, A1, A2 और B1, और हर एक लेवल के अंदर आपको 2 से 4 महीने का टाइम लगता है। मतलब अगर 4 महीने आप मैक्सिमम टाइम भी लगा लो, तो B1 तक जाने में आपको पूरा 1 साल लगेगा मैक्सिमम, और वो भी तब जब आप पाकिस्तान से कोई स्टडी, कोई लैंग्वेज करके ना आए हुए हो। अब जैसे मेरी एग्ज़ाम्पल है, मैं पाकिस्तान से A1 करके आया था और हमें यहाँ पता है यहाँ पे आप 1-2 साल रहते हो ना, तो आपकी लैंग्वेज A2 लेवल की हो ही जाती है। उसके बाद आपको, और पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे रह रहे हो और उन लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आपकी A1, A2 लेवल आराम से हो जाएगा। मतलब आप A1 करके ना भी आओ ना, तब भी आपका A1 लेवल यहाँ रहते हुए हो जाता है 1-2 साल के अंदर। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है, आइडियल तो ये कि आप C1, C2 करके आओ, नहीं तो B1 करके आओ, B1 नहीं तो A1 करके आओ। तो मुझे उनकी अक्ल पे ये हैरानगी हो रही थी कि वो जो लोग जिन्होंने डिग्री 3 साल में ख़त्म करी, उन्होंने B1 लैंग्वेज लेवल नहीं किया होगा, और लेट्स से अगर उन्होंने B1 लैंग्वेज लेवल नहीं भी किया, तो जब उन्होंने देखा कि यार हमने 3 साल में डिग्री ख़त्म कर ली है और हमें जॉब नहीं मिल रही, तो उन बेवकूफ़ों ने, मतलब अब बंदा ये देखा ना कि यार मुझे B1 लैंग्वेज लेवल ना होने की वजह से जॉब नहीं मिल रही, तो मुझे B1 में एनरोल करना चाहिए। तो उन बेवकूफ़ दोस्तों ने, इन बेवकूफ़ साहब के बेवकूफ़ दोस्तों ने, उन्होंने B1 लैंग्वेज के लिए एनरोल होने के बजाय दोबारा स्टूडेंट वीज़ा एनरोल कर लिया बकौल इन साहब के। मुझे नहीं पता ये कहानी कितनी सच्ची है या कितनी झूठी है। मतलब 3 साल में अगर मेरी स्टडी खत्म हो गई और मुझे जॉब मिलने में मुश्किल हो रही है और मुझे पता है कि B1 लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, तो भाई मैं B1 लैंग्वेज के लिए एनरोल करूँगा रादर देन कि मैं दोबारा स्टूडेंट वीज़ा के लिए एनरोल करूँ और दोबारा 3-4 साल स्टूडेंट वीज़ा में लगाऊँ। मतलब स्टूडेंट वीज़ा के साथ-साथ मैं लैंग्वेज करूँ। भाई इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं लैंग्वेज के लिए एनरोल कर लूँ। फिर दूसरा फ्लॉ इन साहब के बताने में ये था, जो इन्फॉर्मेशन, ये बेकार सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि 6-7 साल में आपने डिग्री। भाई इंसान की ज़िंदगी में कोई दूसरा काम भी होता है या उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ यही काम है कि वो जर्मनी आके जो है ना 7 साल डिग्री में लगा दे?
भाई एज़ अ स्टूडेंट आपको फुल टाइम काम करना अलाउड नहीं होता। सही है, आपको यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको पता है कि स्टूडेंट को फुल टाइम जॉब देना इल्लीगल है और ये हमारी तरह का तो मुल्क नहीं है ना जहाँ पे सब चलता है। सही है, यहाँ पे सारे चेक एंड बैलेंस हैं, तो स्टूडेंट को फुल टाइम जॉब तो यहाँ मिलती ही नहीं है। तो जब तक आप स्टूडेंट हो आपकी इनकम लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। सही है, तो आप सारे वो काम कर ही नहीं सकते जो आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कर सकते हो यहाँ पे। तो उन साहब के मुताबिक मुझे अक्ल पे इतनी हैरानगी होती है ना कि आजकल लोग सोशल मीडिया पे क्या-क्या, कैसे-कैसे लोग आ गए हैं। तो वो साहब कहते हैं कि 7 साल आप लगा दो आपकी ज़िंदगी में कोई और काम नहीं है। घर वाले भी बेज़ार हो जाएँ, भाई तू 7 साल एक डेकेड होता है। 10 साल मतलब 10 साल में दुनिया इधर की उधर चली जाती है। मुल्क हैं, इकोनॉमियाँ पता नहीं क्या से क्या हो जाता है यार। मतलब महबूबाएँ जो है ना आपको उनके आपको मामू कहने वाले आ जाते इतने टाइम के अंदर 2-2 3-3 आ जाते और वो 7 साल में कह रहे हैं आपने सिर्फ़ एक डिग्री पे लगानी है सिर्फ़ किस वजह से? वही रूट कॉज़ ये नहीं कि लैंग्वेज अगर मसला है तो भाई आपको एडवाइस ये करना चाहिए पाकिस्तान से कुछ लैंग्वेज करके यहाँ जो कसर रह गई है, वो पढ़ाई के दौरान अपनी लैंग्वेज पूरी कर लें। नहीं, लेकिन वो साहब कह रहे हैं नहीं, आपने ये नहीं करके आना, पाकिस्तान से लैंग्वेज करके आनी है, नहीं यहाँ पे आके आपने 3 साल में लैंग्वेज करनी है, 2 साल में जितनी की भी आपकी डिग्री है, नहीं। वो कह रहे हैं आपने अपनी डिग्री को प्रोलॉन्ग करना है, ज़िंदगी के सारे काम रोक देने हैं, घर वाले भी हैरान परेशान हो रहे हो, भाई क्या पढ़ रहा है इतना तो आइंस्टाइन ने नहीं पढ़ा था जितना तू पढ़ रहा है, 7 साल तूने लगा दिए, अभी तक तू वहीं का वहीं है एक मास्टर्स के लिए। और फिर तीसरा फ्लॉ इसके अंदर ये भाई वो साहब को ये भी शायद नहीं पता जर्मनी में अलाउड नहीं है 7 साल तक आप बगैर किसी रीज़न के अपनी स्टडी को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। यहाँ पे हर साल मतलब डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में हो, कौन से स्टेट में हो, वहाँ का फॉरेनर ऑफिस आउसलैंडर ड्यूटी कहते हैं उसको जर्मन में। तो वहाँ का जो फॉरेनर ऑफिस है उसके रूल्स पर, उसके मूड पर डिपेंड करता है। कोई 1 साल का वीज़ा देता है स्टूडेंट को, कोई 2 साल का वीज़ा देता है। फिर जब स्टूडेंट वहाँ पर वीज़ा रिन्यूअल कराने जाता है ना तो दे सी योर प्रोग्रेस कि यार आपने कितने कोर्स आप आए किस लिए हो? अच्छा पढ़ने के लिए आए हो। अच्छा पढ़ने के लिए आए हो तो आपकी स्टडी में प्रोग्रेस क्या है? ऐसा नहीं है कि आप 2 साल पहले आपने वीज़ा मिला आपको और आप कहोगे मैंने क्योंकि 7 साल अपनी स्टडी प्रोलॉन्ग करनी है, तो मैंने स्टडी रोक दी है। 2 साल बाद जाऊँगा आउटस्टैंडिंग भ्योड़े और फॉरेनर ऑफिस और वो बोलेंगे जी, जी जनाब आपका बड़ा शुक्रिया आप आए थे यहाँ पढ़ने के लिए और हम देख रहे हैं आपने एक कोर्स भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया या आपकी स्टडी में कोई प्रोग्रेस नहीं है। लीजिए जी जनाब आपका 2 साल का और वीज़ा बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ पर नहीं जनाब वो देखते हैं वो कहेंगे यार आप पढ़ने के लिए आए थे आपकी प्रोग्रेस तो कुछ है नहीं। और फिर यहाँ पे सारे सिस्टम्स इंटरलिंक होते हैं। भाई जब आप यहाँ 2 साल तक रहे हो, वो पढ़ने के लिए आए हो 2 साल, आपने यहाँ पे लगा दिए हैं और आपने पढ़ा कुछ नहीं है, तो खाने-पीने का जो खर्चा है या रहने-सहने का उसके लिए आपने कोई जॉब की होगी। तो वो जो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं, वो टैक्स डिपार्टमेंट ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंटरलिंक होती हैं। तो आउटस्टैंडर्ड ब्यूरो जो फॉरेनर ऑफिस होता है उसके पास आपका सारा रिकॉर्ड होता है। वो देखते हैं साल में इसने कितना कमाया है, सही है? वो देखेंगे यार ये आया पढ़ने, पढ़ाई इसने रोकी हुई है, कोर्स इसका कोई कंप्लीट नहीं है, एग्ज़ाम ये दे नहीं रहा, पढ़ाई करने जा नहीं रहा, सही है? और सिर्फ़ जॉब करने में पैसे कमाने में लगा है। जनाब वो आपका वीज़ा रोक देते हैं, वो रिन्यूअल नहीं करते। ऐसे भी हमने केस देखे हैं कि वीज़ा रिन्यूअल कराने स्टूडेंट गए, उनको 3 महीने का दूसरा टाइम दिया है कि आपको सिर्फ़ 3 महीने का या 4 महीने का वीज़ा मिलेगा। आप अगली दफ़ा आएँ तो कोर्सेज़ कुछ ना कुछ आपके कंप्लीट होने चाहिए। वो टारगेट भी दे देते हैं कि आपके 2 कोर्स या 3 कोर्स एटलीस्ट आपने निपटाने हैं, तब जाके आपको अगले 3-4 महीने का आपको वो लिस्ट मॉनिटरिंग लिस्ट में रख देते हैं। आपको फिर पूरा वीज़ा नहीं देते 1 साल या 2 साल का। वो कहते हैं जनाब आपको इतने महीने का वीज़ा मिलेगा, हमें फिर प्रोग्रेस नज़र आएगी तो फिर हम आपको और आगे का वीज़ा देंगे, अदरवाइज़ आपका वीज़ा खत्म करके आपको पाकिस्तान भिजवाएँगे। तो भाई कहने का मकसद ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहे हैं, इन जैसे ये जो क्या कहते हैं इनको खलाई, फ़िज़ाई या बरसाती या इस तरह के जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, जो इस तरह की फ़ुज़ूल सी एडवाइसेज़ दे रहे हैं सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि उनके पास जो है ना मोबाइल का कैमरा आ गया है और वो टिकटॉक पे या फ़ेसबुक पे या इंस्टा पे इस तरह की क्या मैं कहूँ कि इस तरह की बातें फैला रहे हैं मतलब मुझसे रहा नहीं गया। एट फर्स्ट आई थॉट कि यार टिकटॉक पे छोटा-सा शॉर्ट बना के डाल दूँ, लेकिन मैं कहा नहीं यार इस टिकटॉक के शॉर्ट के अंदर ना ये सारी बातें कवर नहीं होंगी, तो इट्स बेटर कि इसके लिए पूरी कंप्लीट वीडियो होनी चाहिए। तो भाई इन जैसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिएगा और कोई ऐसा सीन मत कीजिएगा कि आप 6-7 साल का सोच के आए हैं डिग्री करने के लिए। मेरी एग्ज़ाम्पल है, मतलब जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली ना, तो मैंने थीसिस अपना रोका। थीसिस भी कंप्लीट करा मैंने, लेकिन उसका डिफेंस मैंने रोका वो भी इन अलाइनमेंट विद माय प्रोफेसर, जो मेरा प्रोफेसर थीसिस के लिए इसके सामने मैंने डिफेंड करना था है और हेड ऑफ द जो हमारे प्रोग्राम थे उनसे अलाइनमेंट में मैंने कहा सर मैं जो है अब जॉब ढूंढ रहा हूँ,
थीसिस मैंने पूरा उनको भेज भी दिया लिख के, और उनसे जो रिविजन्स होते हैं, पहले आप प्रोफ़ेसर को भेजते हो ना, प्रोफ़ेसर देखते हैं, वो बोलते हैं इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो 2-3 रिविजन्स हो गए, जब पूरा मेरा थीसिस फुल एंड फाइनल हो गया और सिर्फ़ उसको डिफेंड करना बाकी रह गया था, तब मैंने प्रोफ़ेसर से कहा कि प्रोफ़ेसर, अब मैं जो है ना पहले जॉब सर्च करना चाहता हूँ, और जैसे ही मुझे जॉब मिल जाएगी फिर मैं उसको डिफेंड करना चाहता हूँ अपने थीसिस को। और प्रोफ़ेसर ने मुझे कहा कि मुझे 4 वीक्स पहले आपने बता देना है, और जैसे लेट्स से आपको अगर जॉब मिले या जब भी आप डिफेंड करना चाहते हो ना, मुझे 4 वीक्स इन एडवांस आपने बताना है। तो ये अलाइनमेंट मैंने ही प्रोफ़ेसर से करी थी, सही? तो ये फ्यू मंथ्स की अलाइनमेंट हो गई, या 1 सेमेस्टर की भी अलाइनमेंट हो सकती है। आप 1 सेमेस्टर की अलाइनमेंट कर लें अपने हेड ऑफ द प्रोग्राम से या अपने डिपार्टमेंट से, व्हाटसोएवर आपकी यूनिवर्सिटी से, ये समझ आती है। लेकिन 2 साल की डिग्री को 7 साल करना, 7 साल मतलब आप खुद सोचें यार, 7 साल आप एक डिग्री में लगे, वो ल आप क्या किसको क्या बताओगे यार। मैं गया था स्टूडेंट 7 साल पहले, अभी भी एज़ अ स्टूडेंट ही हूँ यहाँ पे 7 साल के बाद ना। तो ख़ैर मेरा ये हुआ था, फिर मुझे ज जैसे ही जॉब मिल गई, तो जब आपको जॉब मिलती है तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं कल से आ रहे हो, ये आप पाकिस्तान नहीं है। तो वो बोलेगा यार अब्बू के दोस्त से मिले, अब्बू के दोस्त को बताया यार जॉब की ज़रूरत है, अब्बू के दोस्त बोलेंगे कल से आ रहे हो। नहीं भाई, यहाँ पे सारा पेपर वर्क और ईच एंड एवरीथिंग होती है। यहाँ ये होता है कि भाई जॉइनिंग के जो जॉइनिंग का टाइम होता है, उसमें आपको 1-2 महीने मिलते हैं, 3 महीने तक भी मिल जाते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ कि जब मुझे जॉब मिल गई, मैंने प्रोफ़ेसर को बताया, प्रोफ़ेसर ने थीसिस डिफेंस अरेंज किया, और वो मैंने डिफेंड कर दिया, और फिर स्टूडेंट वीज़ा पर ही मैं जॉब करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे वो जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आपकी जो वर्किंग आवर्स होते हैं, वो रिमेनिंग थे। और फिर उस टाइम के अंदर मैंने अपना मतलब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वो प्रोसेस करवाया, और वो मेरा आ गया, तो मेरा एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू हो गई। तो इस तरह आप कर सकते हैं, दैट इज़ रीज़नेबल। या और जो 7 साल का भी जो कानून है ना, वो इस उसमें कि आपके हेल्थ रीज़न्स हो गए, आपके फैमिली रीज़न्स हो गए। लेट्स से अल्लाह ना करे कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ने आया और उसके साथ फैमिली में कुछ ऐसे रीज़न्स हो गए कि उसको पाकिस्तान वापस जाना पड़ा महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1-2 साल के लिए, वो कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाया, तो उसका आपको ने प्रूफ़ करना होता है, प्रूफ़ प्रोवाइड करना होता है अथॉरिटीज़ को कि इस वजह से मेरी पढ़ाई डिले हुई है, और लेट्स से 1 साल तक अल्लाह ना करे रिश्तेदारों में या किसी अज़ीज़ की आपकी डेथ हो गई, या डेथ नहीं हुई, चलो यार माँ-बाप बीमार हैं, माँ-बाप में से कोई एक बीमार है, मैं अकेला उनका ख़्याल करने वाला हूँ, तो मुझे पाकिस्तान वापस जाके उनका ख़्याल करना पड़ रहा है, और जब तक वो सही नहीं हो जाते, तो मैं वापस आके पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता, और उनके सही होने में लेट्स से 1 साल लग गया। तो उस 1 साल तक मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, और अब आया हूँ मैं, तो वो 1 साल का डिले इस सूरत में, हेल्थ की रीज़न्स की सूरत में आप डिले कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आओ यहाँ पे और आप बोलो यार 2 साल की डिग्री करने आया हूँ मैं, और मैं 7 साल में उसको करूँगा विदाउट एनी रीज़न। जनाब ऑस्ट्रेलियन बिहोर जो है ना, वो बहुत ज़ोर की लात मार के ना आपको उसी जगह पे वो रफ़ा-दफ़ा करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके अंदर। तो अगेन भई मशवरा यही है कि ऐसे लोगों से दूर रहें, और जो भी इन्फॉर्मेशन मिले, इवन मुझसे भी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, उसको वेरीफ़ाई ज़रूर करें, उस पर अमल करने या उसकी बेस पर प्लान्स अपने आगे के बनाने से पहले। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।